जरूरी नहीं कि हर एक खूबसूरत एंजल सफेद कपड़ों और विंग्स के साथ ही आए, क्योंकि कुछ एंजल्स अलीटा जैसी बैड बैटल एंजल्स भी होती हैं। अपनी शानदार एक्शन सीक्वेंसेस, माइंड ब्लोइंग विजुअल इफेक्ट्स और इमोशनल कहानी ने अलीटा बैटल एंजल को एक ही मूवी के दम पर एक फैन फेवरेट बना दिया। और आज हाल ऐसा है कि अलीटा आर्मी के मेंबर्स दुनिया भर में हैं, जिसका हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने पिछली कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट तो किया ही था, साथ ही साथ आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट्स में भी इस मूवी को कई बार सजेस्ट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम अलीटा बैटल एंजल मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि अलीटा बैटल एंजल का रोल पहले कौन कौन प्ले करने वाला था। आखिर अलीटा बैटल एंजल की आंखों को इतना बड़ा क्यों बनाया गया था। जानेंगे अलीटा बैटल एंजल की थोड़ी सी ओरिजिन और इसकी अगली सीक्वल कब और कैसे आएगी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अलीटा बैटल एंजल मूवी बेस्ड है 1990 की जापानीज साइबरपंक मांगा सीरीज गन्नम पे, जिसे अमेरिका में बैटल एंजल अलीटा के नाम से ट्रांसलेट किया गया था। इस सीरीज को लिखा था युकितो किशिरो ने और 1990 से लेकर 1995 तक इसकी 9 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुकी थीं। और तो और 1993 में इसकी 2 पार्ट एनिमे मूवी को भी लॉन्च किया गया था, जिसे टाइटल दिया गया बैटल एंजल। आगे जाकर इस सीरीज को और आगे कंटिन्यू किया गया बैटल एंजल अलीटा लास्ट ऑर्डर और बैटल एंजल अलीटा मार्स क्रॉनिकल के रूप में। बैटल एंजल अलीटा का आइडिया फिल्म मेकर गियर्मो देल टोरो ने लेट 90s में जेम्स कैमरन को दिया था, जहां पर उन्होंने अलीटा कैरेक्टर को जेम्स कैमरन को इंट्रोड्यूस किया था। जिसके बाद से ही जेम्स कैमरन अलीटा के बहुत बड़े फैन बन चुके थे और वो इस पर बहुत जल्द एक मूवी बनाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पार्टनर जॉन लैंडियो को जापान भेजकर युकितो किशिरो से इसके राइट्स तक खरीदे, जहां पर जेम्स कैमरन ने इस कहानी में छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने के लिए युकितो किशिरो को हर जगह पर कंसल्ट किया है। जेम्स कैमरन इस मूवी को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने सन 2000 के जमाने में ही इससे जुड़ी हुई कई सारी तैयारियां कर ली थी, जिसमें सन 2000 में उन्होंने 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ मिलकर battleangelalita.com नाम का डोमेन तक खरीद लिया था और 2003 में उन्होंने एक और डोमेन battleangelmovie.com भी खरीदा। लेकिन अगर इस मूवी को लेकर इतनी लंबी तैयारी थी तो इस मूवी को पहले क्यों नहीं रिलीज किया गया। वैसे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस मूवी के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, जिसके कारण ये मूवी पहले रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी अगर आप इस मूवी की लेट डेवलपमेंट के लिए किसी को ब्लेम ही करना चाहते हैं तो आप जेम्स कैमरन और उनकी सुपरहिट मूवी अवतार को ही ब्लेम कर सकते हैं, जहां पर इस मूवी के डेवलपमेंट के दौरान उन्होंने एक अननेम्ड प्रोजेक्ट 880 पर भी काम करना चालू कर दिया था, जो आगे जाकर अवतार मूवी के नाम से जाना गया, जो ऑफ कोर्स जेम्स कैमरन की अलीटा मूवी से भी कहीं ज्यादा पहले की प्लानिंग थी। और 2009 में अवतार मूवी के रिलीज होने के बाद से ही जेम्स कैमरन अवतार की बाकी 4 सीक्वल्स की डेवलपमेंट में बिजी हो गए, लेकिन उनके दिल और दिमाग के कोने में अलीटा बैटल एंजल की मूवी की उम्मीद बाकी थी, जिसके कारण 2015 में जेम्स कैमरन ने इसकी डायरेक्शन की कमान रॉबर्ट रोड्रिगेज को सौंप दी। रोजा सालाजार की खूबसूरत और जानदार अलीटा की पोर्ट्रेयल से पहले भी कई एक्ट्रेसेस थीं जिन्हें अलीटा के रूप में कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें सबसे पहले नाम आता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे का रोल निभाने वाली ज़ेंडाया का, जिनके अलावा भी माइका मोनरो और बेला थ्रोन भी इस कैरेक्टर को प्ले करने की लाइन में थी। लेकिन ऑफ कोर्स अब इस कैरेक्टर के लिए रोजा सालाजार के अलावा और किसी को इमेजिन नहीं किया जा सकता। जेम्स कैमरन इस मूवी और इसके कैरेक्टर को लेकर इतने ज्यादा पैशनेट हो गए थे कि उन्होंने ना ही इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखा था, बल्कि उन्होंने फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए एडिशनल टिप्स को भी इस मूवी के स्क्रिप्ट में मेंशन किया था, जिसके कारण इनिशियली इसकी स्क्रिप्ट 600 से लेकर 1000 पेजेस जितनी लंबी थी, जिसपे अगर मूवी बनाई जाती तो ये ऑफिशियल मूवी के रन टाइम से 3 से 4 गुना ज्यादा लंबा होता। लेकिन रॉबर्ट रोड्रिगेज ने इस मूवी के की एक्शन सीन्स को मूवी के अंदर रखते हुए इसकी कहानी को 186 पेजेस जितना लंबा बनाया और स्क्रिप्ट के ऑसम सीन्स मूवी के अंदर होने के कारण जेम्स कैमरन ने भी इस मूवी को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया। भले ही अब अलीटा की लुक को बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक और खूबसूरत माना जाता हो, लेकिन फिल्म के पहले टीजर के रिलीज होने के बाद लोगों ने फिल्म मेकर्स को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, जहां पर लोगों का ये मानना था
कि इस कैरेक्टर को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी दिखाया जा सकता था, लेकिन इस कैरेक्टर की बड़ी बड़ी आंखों का ओरिजिनल आइडिया जेम्स कैमरन का ही था, जहां पर फिल्म मेकर्स ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि आंखें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर की इमोशंस को कन्वे नहीं करती, बल्कि ऐसी खिड़कियों की तरह भी होती हैं जिनके थ्रू हम किसी के भी सोल को देख सकते हैं। और अलीटा के केस में ये खिड़कियां थोड़ी बड़ी थीं। ऑफ कोर्स मूवी के अंदर यही चीज अलीटा की एक प्लस पॉइंट साबित हुई, जिसने अलीटा के नॉन रियलिस्टिक लुक को भी बहुत ही ज्यादा ऑसम, ब्यूटीफुल, बिलीवेबल और रियलिस्टिक बनाया। अब भले ही आप इस मूवी के डिले के लिए अवतार को जिम्मेदार मानी, पर इस मूवी के ऑसम होने के पीछे अवतार के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही जिम्मेदार है, जिसके कारण जेम्स कैमरन ने अवतार में यूज की हुई बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इस मूवी के अंदर यूज किया है, जहां पर फ्यूजन कैमरा सिस्टम, फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर और साइमल कैम शामिल है, जिसका इस्तेमाल इस मूवी के अंदर अलीटा के साथ साथ कई सारे साइबॉर्ग कैरेक्टर्स के लिए किया गया है। पहली मूवी के मोटरबॉल सीक्वेंसेस के लिए दुनिया के टॉप स्केटर्स ने इस मूवी के लिए इन कैरेक्टर्स को अपना मोशन कैप्चर दिया है, जहां पर शामिल थे क्रिस हैफी, फ्रैंकी मोरालेस, डेव लॉन्ग और 2003 की एक्स गेम्स की कॉम्पिटिटर केटी कैचम, जिन्होंने इस मूवी के अंदर अलीटा यानी कि रोजा सलाजार की स्केटिंग डबल का काम किया है, जहां पर मूवी के अंदर उनके स्केटिंग सीक्वेंसेस के परफॉर्मेंस कैप्चर पर रोजा सलाजार की फेशियल परफॉर्मेंस को मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में कंपोजिट किया जाता था। मूवी और मांगा के बीच में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि मूवी में दिखाया आयरन सिटी मांगा के अंदर अमेरिका के कैंसस सिटी में बेस्ड है, लेकिन मूवी के अंदर यहाँ पर रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, जहाँ पर उन्होंने मूवी के अंदर आयरन हार्ट सिटी की लोकेशन को शिफ्ट करके अमेरिका के पनामा सिटी में शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण अलीटा के शहर को रियल लाइफ के पनामा सिटी की तरह ही कल्चरली डाइवर्स दिखाया जा पाया। साथ ही साथ उन्हें एक ऐसा शहर भी चाहिए था जो इक्वेटर के बहुत ही ज्यादा पास हो, ताकि स्पेस एलिवेटर के साइंस और लॉजिक का सेंस मूवी के अंदर बन पाए। वैसे इस सिटी के क्लोज शॉट्स के लिए प्रैक्टिकल सेट मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके ओवरऑल लुक को डिजिटली मॉडल करके बनाया गया है, जहां पर रियल लाइफ के नायरोबी और पनामा की स्ट्रीट पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया है। मूवी के अंदर एक बहुत ही ट्रेजिक मोमेंट आता है, जहां पर अलीटा को ह्यूगो से अलग होना पड़ता है और ह्यूगो की फाइनली डेथ हो जाती है। इनिशियल ड्राफ्ट के हिसाब से ह्यूगो पहले मूवी के अंदर सरवाइव करने वाला था, लेकिन इस डिसीजन को फाइनल कट में चेंज कर दिया गया, लेकिन वहीं पर प्लान के कॉन्सेप्ट आर्ट को मूवी के डीवीडी के साथ रिलीज किया गया था। अब भले ही मूवी के अंदर अलीटा की बहुत ही कम बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया हो, पर गनम मैंगा और इस मूवी के ऑफिशियल प्रीक्वल मोशन कॉमिक्स में ये बात बताई गई है कि अलीटा मार्स पर पैदा हुई थी, और अलीटा बैटल एंजल मूवी के अंदर उसकी उम्र 224 साल है और उसका नाम योको था, जिसे आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में साइबरनेटिकली इनहैंस करके अर्थ और मार्स की लड़ाई में सोल्जर बनाया गया था, और उसी बैटल में डैमेज होने की वजह से वो आयरन सिटी के स्क्रैप यार्ड में आकर गिरती है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप अलीटा की एक डिटेल्ड ओरिजिन वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो मैं उस पर काम जरूर करूंगा। अलीटा बैटल एंजल मूवी डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिगेज की 27 साल में पहली PG-13 मूवी थी, जहां पर इससे पहले उन्होंने फैमिली फ्रेंडली स्पाई किड्स मूवी बनाई थी, और उनकी ज्यादातर मूवीज बेसिकली मैच्योर और आर रेटेड ही होती हैं, जहां पर उन्होंने अपने अब तक के करियर में लगभग 18 मैच्योर मूवीज बनाई हैं। Despite its beautiful visual effects, awesome action sequences and an emotional side of the story, ये मूवी लोगों को तो बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन क्रिटिक्स में इसका एक मिला जुला ही रिस्पॉन्स रहा, जहां पर इसे अलग अलग रेटिंग साइट्स पर ऑन द एवरेज 50 से लेकर 80% तक की रेटिंग मिली। वहीं पर अगर बात करें इसके अवार्ड्स की, तो इसे 45th सैटर्न अवार्ड्स में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यह अवार्ड उस समय स्टीवन स्पीलबर्ग की रेडी प्लेयर 1 को मिला। वहीं पर इसे 2020 के विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग एनिमेटेड कैरेक्टर इन अ पोटेंशियल फीचर का अवार्ड मिला। वहीं पर अगर बात करें फाइनेंशियली, तो इस मूवी ने $150 मिलियन से $200 मिलियन के बीच के बजट में टोटल $405 मिलियन कमाए, और बाद में मूवी के होम एंटरटेनमेंट में मूवी के ब्लू-रे, 4K अल्ट्रा HD और DVD रिलीजेस से इसने $50 मिलियन और ज्यादा कमाए। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल सीक्वल की। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी के अंदर अलीटा ने अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया है, जहां पर इसके फैंस खुद को अलीटा आर्मी का हिस्सा मानते हैं, और डिज्नी और फॉक्स के मर्जर की बात से ही डिज्नी ने इसके बारे में अभी तक तो कुछ कहा नहीं है। यही कारण है कि अलीटा आर्मी ने सितंबर 2020 में
कई सारी अमेरिकन मूवी थिएटर चेन से सोशल मीडिया पर इस मूवी को दोबारा रिलीज करने की मांग की थी, जिससे कि लोगों का ध्यान इस पर दोबारा जाए और स्टूडियोज को इसके सीक्वल पर काम करने का इंस्पिरेशन मिले, जिसके कारण फिल्म मेकर्स के साथ मिलकर यूएस की सिनेमार्क, रीगल और एएमसी थिएटर्स ने इस मूवी को दोबारा रिलीज करने का प्लान तो बनाया था, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में ये प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि ऑफ कोर्स अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अलीटा की सीक्वल पर जरूर काम करेंगे। अब बस यहाँ पर सब कुछ डिज्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिज्नी इसकी सेकंड मूवी को कब तक रिलीज करती है, और इसकी फैन फॉलोइंग देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि डिज्नी इस मूवी को नजरअंदाज नहीं करेगा, और अगर करेगा तो अलीटा आर्मी याद दिला देगी, जैसे जैक स्नाइडर के फैंस ने वार्नर ब्रोस को दिलाया था। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम अलीटा बैटल एंजल मूवी फैक्ट्स। पर्सनली ये मूवी मेरे सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है, जिसने मुझे लाइव एक्शन और एनिमे दोनों का एक्साइटमेंट दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि आप अलीटा की डेडिकेटेड ओरिजिन वीडियो देखना चाहेंगे या नहीं। हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।